हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारे क्लासेज की कड़ी में एक और क्लास लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुई हूँ और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कृष्ण भक्ति काव्य में अष्टछाप के कवि। दोस्तों, चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जा रही हो, एक क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना बन जाती है। अष्टछाप के कवि, ये अष्टछाप था क्या? आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं। जो अष्टछाप के कवि हैं, ये कृष्ण भक्त 8 कवि माने जाते हैं। कृष्ण भक्त 8 कवियों के समूह को क्या कहा गया? अष्टछाप कहा गया। देखिए, अष्टछाप की अगर हम बात करते हैं तो ये कृष्ण भक्ति की 8 आयामों की पूजा करने के लिए बनाया गया था अष्टछाप। यहाँ 8 कृष्ण भक्त कवि होते थे और कृष्ण भक्ति की जो 8 आयाम हैं, जो सुबह से शाम तक की भक्ति की जाती है, वो 8 आयामों के लिए ये 8 भक्त चुने गए थे कृष्ण के। अब कृष्ण भक्ति की हम बात करें तो अष्टछाप बहुत ही महत्वपूर्ण है कृष्ण काव्य का टॉपिक। आइए हम देखते हैं कि जो कृष्ण भक्ति काव्य है, इसमें अष्टछाप के जो 8 कवि हैं, ये कौन कौन से कवि हैं, कौन सा किसका शिष्य है। सबसे पहले हम थोड़ा सा अष्टछाप शब्द के बारे में जानते हैं। देखिए, अष्टछाप की स्थापना कब की गई? 1565 ईस्वी को। याद रखिएगा कि अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी को कहाँ की गई थी? वल्लभाचार्य के द्वारा श्रीनाथ जी के मंदिर में की गई। श्रीनाथ श्री कृष्ण को कहा जाता है कि श्री कृष्ण यानी श्रीनाथ के मंदिर में अष्टछाप की स्थापना की गई। कब? 1565 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई? तो वल्लभाचार्य के द्वारा की गई। उसके बाद आता है कि इस पर छाप किसकी थी? तो छाप किसकी मानी गई? विठलनाथ की मानी गई। जो वल्लभाचार्य थे, इनके पुत्र थे विठलनाथ। वल्लभाचार्य ने अष्टछाप की स्थापना की और केवल अपने 4 शिष्यों को ही इसमें जोड़ पाए। उसके बाद वल्लभाचार्य की असामयिक मृत्यु हो गई, जिसके कारण इनके पुत्र विठलनाथ ने अपने 4 शिष्यों को इसमें सम्मिलित कर इस अष्टछाप को पूरा किया। तो दोस्तों, अष्टछाप के ऊपर जो छाप मानी जाती है, वो किसकी मानी जाती है? विठलनाथ की मानी जाती है। लेकिन इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इनके पिता वल्लभाचार्य के द्वारा की गई। आइए आगे देखते हैं कि जो अष्टछाप शब्द है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 8 मुद्राएं। ये भी पूछ लिया गया था पीछे एग्जाम में कि अष्टछाप शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो शाब्दिक अर्थ है 8 मुद्राएं। लेकिन इसमें 8 कृष्ण भक्त कवियों को सम्मिलित किया गया है। ये जो कृष्ण भक्त कवि थे, इनके गीतों का संग्रह यहाँ किया गया है। जो 8 कृष्ण भक्त कवि हैं, इनके गीतों का संग्रह किया गया है किसमें? अष्टछाप में। तो आइए हम देखते हैं अब कि अष्टछाप में जो 8 कवि हैं, इनमें से कौन से तो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और कौन से जो हैं वो इनके पुत्र विठलनाथ के शिष्य माने जाते हैं। और यह क्वेश्चन हमसे बहुत बार पूछा जाता है कि अष्टछाप का कौन सा कवि विठलनाथ का शिष्य नहीं है, कौन सा कवि वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आइए इन सबको हम एक आसान लॉजिक के साथ याद करते हैं कि कौन से कवि वल्लभाचार्य के थे और कौन से कवि उनके पुत्र विठलनाथ के थे। दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार का लॉजिक बनाकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि अष्टछाप में कौन विठलनाथ का शिष्य और कौन वल्लभाचार्य का शिष्य। आपको कॉपी पेन लेकर बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप 2 बार इस वीडियो को सुनिएगा, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा कौन किसका शिष्य था। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं वल्लभाचार्य के शिष्य। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे और विठलनाथ के भी 4 शिष्य थे। तो वल्लभाचार्य के जो 4 शिष्य थे, इसमें मैंने सबसे पहले लिखा कवि, फिर उनका जन्म और फिर उनकी जाति, कि कौन सा कवि था, उसका जन्म किस ईस्वी में हुआ था और वो किस जाति से बिलोंग करते थे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास आया कुंभन दास। कुंभन दास का जन्म हुआ 1448 ईस्वी में। ये जाति से क्या थे? राजपूत थे, ध्यान रखना। ये ब्राह्मण नहीं थे, क्या थे? राजपूत थे। कुंभन दास और उनका जो पुत्र
आता है आपका चतुर्भुज दास, दोनों राजपूत जाति से थे। कुंभन दास वल्लभाचार्य के शिष्य थे और उनके पुत्र चतुर्भुज दास किसके? विठलनाथ के शिष्य थे। ये दोनों ही राजपूत जाति से थे, बाकी आपके ब्राह्मण माने गए। आइए देखते हैं कुंभन दास 1448 में जन्म हुआ था, राजपूत जाति से थे। उसके बाद आए सूरदास। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ, ये सारस्वत ब्राह्मण थे। उसके बाद परमानंद दास, परमानंद का जन्म 1493 ईस्वी को माना जाता है और ये कन्या कुब्ज ब्राह्मण माने जाते हैं। उसके बाद है कृष्णदास, और कृष्णदास का जन्म 1496 ईस्वी माना जाता है और ये शूद्र वर्ण के कायस्थ थे। ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है कि अष्टछाप के कवियों में कायस्थ कौन थे, तो कौन थे? आपके कृष्णदास थे। ये एक बार इनके बारे में थोड़ा सा हम परिचय देख लें कि जो कुंभन दास थे वो अष्टछाप के सबसे वृद्ध कवि माने जाते हैं। ध्यान रखना, अष्टछाप के सबसे वृद्ध कवि कौन माने जाते हैं? कुंभन दास माने जाते हैं। उसके बाद है सूरदास। सूरदास को अष्टछाप का सबसे प्रौढ़ कवि कहा गया है। प्रौढ़ का अर्थ समझदार से लिया गया है। जैसे विठलनाथ ने कहा ना, इनकी मृत्यु के ऊपर कहा कि अष्टछाप का जहाज जात है, जाई कछु लेनो सो ले, कि अष्टछाप का आज जहाज जा रहा है, अगर किसी को ज्ञान प्राप्त करना है तो कर सकता है। तो सूरदास जी के लिए ये कथन किसने कहे? विठलनाथ ने कहे। बहुत बार ये भी हमसे पूछा जाता है कि सूरदास के लिए किसके द्वारा ये कहा गया कि अष्टछाप का जहाज जा रहा है? तो सूरदास जी थे वो इस युग के सब अष्टछाप के सबसे प्रौढ़ कवि माने गए, सबसे समझदार कवि माने गए। उसके बाद आता है परमानंद दास। परमानंद दास का जन्म 1453 में हुआ और ये कन्या कुब्ज ब्राह्मण माने गए थे। उसके बाद आते हैं कृष्णदास। कृष्णदास की अगर हम बात करते हैं तो कृष्णदास अष्टछाप के कवियों में जो कवियों की स्थापना हुई थी श्रीनाथ जी के मंदिर में, श्रीनाथ जी के मंदिर के पुजारी पद पर कार्यरत थे। कृष्णदास कृष्ण के मंदिर के पुजारी पद पर या अधिकारी पद पर, पुजारी या अधिकारी पद पर कार्यरत थे। तो ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है कि अष्टछाप के कौन से कवि पुजारी पद पर थे, तो कौन से कवि थे? कृष्णदास थे। ये चार शिष्य हो गए हमारे किसके? वल्लभाचार्य के। देखिए वल्लभाचार्य की शिष्यों को अगर हम याद करें तो याद करने का सबसे अच्छा लॉजिक मैं आपके सामने लेकर आई हूं कि बल्ले से खेलने के बाद सूरदास कुंभ के मेले में नहाने जाते हैं और परमानंद की प्राप्ति कर कृष्ण की पूजा करते हैं। दोस्तों पुनः दोहराती हूँ कि बल्ले से खेलने के बाद, तो बल्ले से हमें याद रहेगा किसके शिष्य हैं? आपके वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। बल्ले से याद रहेगा किसके शिष्य हैं? ये वल्लभाचार्य के शिष्य। बल्ले से खेलने के बाद सूरदास, बल्ले से खेलने के बाद कौन गए? बल्ले से खेलने के बाद कुंभ के मेले में सूरदास नहाने जाते हैं। ऐसे याद कर लीजिएगा कि बल्ले से खेलने के बाद कुंभ के मेले में कुंभ में सूरदास कुंभ के मेले में सूरदास नहाने जाते हैं और परमानंद की प्राप्ति कर कृष्ण की पूजा करते हैं। देखिए पुनः दोहराती हूँ कि बल्ले से खेलने के बाद कुंभ के मेले में कौन जाते हैं? सूरदास जाते हैं और परमानंद की प्राप्ति कर कृष्ण की पूजा कर लेते हैं। तो ये हमें चार के चार कवि याद हुए, किसके थे? वल्लभाचार्य के। देखिएगा वल्लभाचार्य के शिष्यों को पुनः दोहराती हूँ कि कुंभ के मेले में बल्ले से खेलने के बाद कुंभ के मेले में सूरदास नहाने जाते हैं और वहां नहाकर परमानंद की प्राप्ति करके कृष्ण की पूजा करने लग जाते हैं। याद हुआ? बल्ले से खेलने के बाद याद रहेगा वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। बल्ले से खेलने के बाद कुंभ के मेले में, यानी जब महाकुंभ लग रहा था उसमें कौन जाते हैं? सूरदास जाते हैं नहाने के लिए और नहाकर परमानंद की प्राप्ति करते हैं और कृष्ण की पूजा करने लग जाते हैं। ये शिष्य थे हमारे वल्लभाचार्य के।
उसके बाद हम आते हैं विठलनाथ के शिष्यों पे। विठलनाथ के भी 4 शिष्य माने गए। पहला था गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी का जन्म 1505 ईस्वी में हुआ और ये सनाड्य ब्राह्मण माने जाते हैं। उसके बाद है छीत स्वामी। छीत स्वामी का जन्म 1515 ईस्वी में हुआ और ये माथुर चौबे माने जाते हैं। उसके बाद है चतुर्भुज दास। अगर चतुर्भुज दास की बात करते हैं तो इनका जन्म 1530 ईस्वी में हुआ और ये राजपूत ब्राह्मण माने जाते हैं, ये राजपूत माने जाते हैं। उसके बाद है नंददास और नंददास का जन्म 1533 ईस्वी में हुआ और ये सौरो ब्राह्मण माने जाते हैं। ये जो कवि थे ये आपके विठलनाथ के शिष्य माने जाते हैं। आइए इनको भी आज हम एक आसान लॉजिक के साथ याद कर लेते हैं। लॉजिक आपके सामने लेकर आई हूं कि विठल कहते हैं कि गोविंद स्वामी छेड़खानी करते हैं। गोविंद स्वामी छेड़खानी करते हैं मगर चतुराई से नंद बाबा के साथ। पुनः सुनेगा, विठलनाथ कहते हैं गोविंद स्वामी छेड़खानी करते हैं मगर चतुराई से नंद बाबा के साथ। ये जो गोविंद है ना, गोविंद कृष्ण को ही कहा जाता है, तो बस हम गोविंद याद रखें। ये जो गोविंद है ना, ये छेड़खानी करते हैं मगर चतुराई से नंद बाबा के साथ। कौन कह रहा है ऐसा? विठलनाथ कहते हैं। विठल कहते हैं गोविंद छेड़खानी करते हैं। गोविंद से गोविंद स्वामी हो गया, छेड़खानी से छीत स्वामी हो गया। दोस्तों छेड़खानी से मैंने क्यों जोड़ा इसको कि जो छीत स्वामी है ना, ये बहुत ही नटखट प्रवृत्ति के थे, बहुत ही शरारती थे, इसलिए इनका जो नाम था वो छीत स्वामी पड़ा था, क्योंकि ये बहुत ही छेड़खानी किया करते थे, बहुत ही उदंड स्वभाव के माने जाते हैं। तो ये भी पूछ लिया जाता है हमसे कि उदंड स्वभाव के कौन से थे। अष्टछाप के कवियों में कौन सा कवि उदंड स्वभाव का माना जाता है? तो छीत स्वामी माने जाते हैं। इसीलिए मैंने इसको लॉजिक से जोड़ा कि विठलनाथ कहते हैं कि गोविंद छेड़खानी करते हैं मगर चतुराई से। चतुराई से क्या हो जाएगा? चतुर्भुज दास हो जाएगा। चतुराई से नंद बाबा के साथ। याद हुआ होगा। विठलनाथ कहते हैं, विठल कहते हैं कि गोविंद स्वामी छेड़खानी करते हैं मगर चतुराई से नंद बाबा के साथ। आशा रखती हूँ कि ये सभी कवि आपको याद हुए होंगे। एक बार पुनः दोहरा देते हैं वल्लभाचार्य के शिष्यों को कि बल्ले से खेलने के बाद कुंभ के मेले में सूरदास नहाने जाते हैं, वहां जाकर आनंद की प्राप्ति होती है, परमानंद की प्राप्ति होती है और कृष्ण की पूजा करने लग जाते हैं। अगर बात करते हैं विठलनाथ के शिष्यों की, तो विठलनाथ स्वयं कहते हैं कि जो गोविंद स्वामी है वो छेड़खानी करते हैं मगर चतुराई से नंद बाबा के साथ। तो बस हमें याद रहेगा कि विठल स्वयं कह रहे हैं कि गोविंद स्वामी जो है वो छेड़खानी से छीत स्वामी हो गया और चतुर्भुज दास हो गया चतुराई से, और नंद बाबा से नंददास हो गए। याद रखना बस हमें, जो छीत स्वामी ये उदंड प्रवृत्ति के थे और इनको छोटू चौबे के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि ये जो छीत स्वामी ये बड़े ही उदंड स्वभाव के थे। एक बार ये अपनी माता के साथ विठलनाथ के वहां गए और थोथा नारियल और खोटा सिक्का लेकर चले गए थे। जब प्रसाद वापस दिया जाने लगा तो उसी समय ये बहुत ही उदंड स्वभाव के थे, इसलिए इन्होंने सोचा कि विठलनाथ को पता नहीं चलेगा। लेकिन जब वापस दिया गया प्रसाद तो इनका जो खोटा सिक्का था और जो थोथा नारियल था वो भरे हुए नारियल में और असल सिक्के में परिवर्तित हो गया था। उसी दिन से ये जो चित्त स्वामी थे ये विठलनाथ के शिष्य के रूप में अपने आप को समर्पित कर दिया था। तो याद रखिएगा कि छोटे जो चित्त स्वामी हैं इनको छोटे चौबे के नाम से जाना जाता है, छोटू चौबे के नाम से, और ये बड़े ही उदंड स्वभाव के माने जाते हैं। तो ये था हमारा आज की क्लास। आशा रखती हूँ सभी को अच्छे से याद हो गया होगा कौन सा विठलनाथ का शिष्य और कौन सा वल्लभाचार्य का शिष्य। इस क्लास को आप 2 बार देख लीजिएगा, श्योर आपको याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे कौन किसका शिष्य है। अगर ये क्लास अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। धन्यवाद।